Welcome to my channel Math Academy. We will start new chapter cube and cube roots of class 8. Cube and cube roots. Cube means the product obtained on multiplying a number 3 times is called cube. Let the number x, then x into x into x is x क्यूब। ये क्या हुआ? ये हमारा क्यूब हो गया। एनी नंबर, सपोज देन हम क्या लिए? 1 को हम 3 बार मल्टीप्लाई किए, इसका क्यूब जो हुआ वह क्या हुआ? 1। एंड अगर नंबर 2, तो 2 का क्यूब मुझे निकालना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल, ये कितना हो जाएगा? 8। नेक्स्ट 3 को आप लिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल, कितना हो गया? 27। मीन्स product obtained on multiplying a number 3 times. Any numbers you can choose that multiplying itself 3 times, their product is cube. Clear? अब यहाँ पर क्या देखेंगे कि यदि हम 4 को लेते हैं तो ये 4 इंटू 4 इंटू 4, ये क्या हो गया? 64। आप यहाँ देखिए क्या पाए कि यदि यह ऑड नंबर है और यदि इवन नंबर है, तो दोनों में अंतर क्या पा रहे हैं कि ऑड नंबर का क्यूब जो होगा वह हमेशा ऑड नंबर आएगा और इवन नंबर का जो क्यूब होगा वह हमेशा आपका इवन नंबर ही होगा। क्लियर? अब इसके बाद आता है नेगेटिविटी। यदि नेगेटिव नंबर्स है तो इसका हमेशा क्यूब जो होगा वह हमेशा नेगेटिव में आएगा और एज वेल एज जो पहले आप पाए हैं वह सेम वही होंगे, बस यहाँ नेगेटिव आ जाते हैं। जैसे -1 इंटू -1 इंटू -1 3 टाइम्स हुआ, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, फिर माइनस से मल्टीप्लाई किए तो यह क्या हो गया? -1 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई निगेटिव नंबर होगा तो उसका हमेशा क्यूब जो होगा वह निगेटिव होगा। क्लियर? यही आप इवन नंबर में लेते हैं, -2 का लेते हैं, तो इसका क्यूबिक यदि आप करते हैं, -2 का क्यूबिक निकालना हुआ तो आप -2 को 3 बार आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। -2 इंटू -2 इंटू -2, यह इक्वल क्या हो जाएगा? -8। तो यहाँ देखेंगे क्यूब में यह जो आया यह भी आपका नेगेटिव हुआ। मतलब क्यूब कभी भी नेगेटिव नंबर का यदि आप निकालेंगे तो वह हमेशा आपका नेगेटिव ही होगा। अब यहाँ पर कभी कभी यह पूछते हैं कि x इंटू एक्स इंटू एक्स पावर 3, यह हम क्यूब को डिनोट्स करते हैं। यह क्यूब को डिनोट्स करने के लिए आप 3 को क्या कर सकते हैं? किसी नंबर पे 3 रेज है तो ये कोई महत्व नहीं रखता है। आपको ये इसका थ्योरेटिकल यह मालूम होना चाहिए कि किसी भी नंबर को यदि हमें क्यूब निकालना है तो उसको 3 टाइम्स उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको नंबर दे दिए जाएंगे और यह पूछ दिया जाएगा कि वह परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। जैसे कोई भी नंबर आप ले लीजिए
जैसे 128 दे दिया गया, यह पूछा गया क्या यह परफेक्ट क्यूब है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। अब यह प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करते हैं 128 को, तो आप क्या पाते हैं, इसको 2 से करते हैं 6 आता है, 4 आता है। अब इसके बाद यदि आपको लर्न है तो ठीक है, नहीं तो यह आप ऐसे करते हुए चले जाएंगे, फिर 2 से करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो यह 8 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो यह 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 होगा, फिर 2, यह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि 3 टाइम्स परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए हमें इस चीज को देखना पड़ेगा। यहाँ आपके 2 ट्रिपलेट बने, यदि 2 ट्रिपलेट बने और इसके बाद यह आपका 2 क्या हुआ, अलग बचा हुआ है, तो यह 128 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। क्लियर। यदि एक 2 नहीं बचता तो यह परफेक्ट क्यूब हो गया होता। तो ये लिख सकते हैं इज नॉट परफेक्ट क्यूब। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन से करके हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। लेकिन एक चीज मस्ट यह है कि आपको 1 से मिनिमम 20 तक का क्यूब आप लर्न कर लेंगे। 1 से 20 तक का क्यूब यदि आपको लर्न हो गया तो आपको इजी गोइंग क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा। ओके। शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। क्लियर। इसके लिए हमें क्या करना है, a प्लस बी का होल का फार्मूला हमें लर्न करना है। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b क्यूब b स्क्वायर प्लस b। यह इम्पोर्टेंट है, इसको हम लर्न कर लेंगे। अब इसको हम कॉलम बना लेंगे। अब इसको कॉलम जब हम बना लेंगे किसी भी चीज का, तो यह ऐसे कॉलम बना लेंगे। एक कर दीजिए a क्यूब, एक कर दीजिए 3a स्क्वायर क्यूब, और एक कर दीजिए 3ab स्क्वायर और b। किसी भी संख्या का हमें 2 डिजिट का करना है, तो 2 डिजिट का हम किसी भी संख्या का यह करते हैं, तो इस चीज को हम अब यह कर लेंगे। अब 2 डिजिट कोई भी संख्या हम लिए, जैसे मान लीजिए हम लिए 27। यदि 27 का हमें क्यूब निकालना है तो हमारा a बराबर 2 हो गया और b बराबर 6। तो 2 का क्यूब हम जानते हैं, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका रिजल्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 क्यूब का। क्लियर। 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू b मीन्स 7, 3 इंटू 2 इंटू 7 का स्क्वायर, और यहाँ क्या कर देंगे 7 का क्यूब। इसीलिए कैसे कि
1 से लेकर 20 तक के आप क्यूब रूट को क्या कीजिए, लर्न कर लीजिए। इस क्यूब रूट को जब आप लर्न करते हैं तो और आसानी हो जाती। तो ये 3 इंटू 4 इंटू 7, 3 2 जा 6 इंटू 7 स्क्वायर क्या हो गया 49, क्योंकि हम पहले स्क्वायर जान ही चुके हैं। और 7 क्यूब को हम क्या करेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7। यदि आपको कोई दिक्कत होती है 7 स्क्वायर कर लीजिए, इंटू 7 कर लीजिए, आपको यह आ जाएगा 7 9 जा 63, 7 4 जा 28 और 6 कितना हो जाता है 34। यदि नहीं लर्न है तो ऐसे आप कर लीजिए। तो यह क्या हो जाएगा 49 इंटू 7, 3 4 जा 12, 12 7 जा 84, 6 9 जा 54, 6 4 जा 24 और 5 29। सिंपली ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 3 4 3, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे थे डायरेक्ट हम ले लेते हैं। इसके क्या करेंगे आप, इसके यूनिट डिजिट लिखेंगे। इसका यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आ गया 3। अब इसके जो नंबर आए हम इसको 34 यहाँ ऐड कर देंगे। इसका यूनिट डिजिट लिखेंगे, यहाँ हमारा आया 8। अब इसको ऐड किए तो यह हो गया 32, हम 32 यहाँ ऐड कर दिए। यह हो गया हमारा यहाँ आया 6, यह आया 11, 11 को यहाँ मैंने ऐड कर दिया। यह हो गया हमारा कितना 90। अब इसका हम क्यूबिक जब लिखेंगे 1968। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देख लीजिए। सपोज हमें करना है 76, इसका हमें क्यूबिक निकालना है। तो हम यहाँ a इज इक्वल 7 मान लें और b इज इक्वल क्या मान लें 6 मान लें। इसके लिए फिर हमें 4 कॉलम बनाना पड़ेगा। 4 कॉलम आप इसमें बना दीजिए। पहला कॉलम आप a क्यूब को बना लीजिए, दूसरा कॉलम 3a स्क्वायर b का बना लीजिए, तीसरा कॉलम 3a b स्क्वायर का बना लीजिए और चौथा कॉलम आप b का बना लीजिए। सबसे इजी गोइंग ये भी होगा कि यदि आप चाहें तो यह a स्क्वायर इंटू ये कर सकते हैं, यह a स्क्वायर इंटू 3b कर सकते हैं। इसको आप 3a इंटू 3b स्क्वायर कर सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। अब एक का क्यूब करेंगे। अब यहां हुआ 3 इंटू a का स्क्वायर है 7 का स्क्वायर कर दिए 6 कर दिए, 3 इंटू 7 इंटू 6 का स्क्वायर कर दिए और 6 का क्यूब कर दिए। ठीक है, यदि आप लर्न किए हैं तो इजी गोइंग में हो जाएगा। यदि आप लर्न नहीं किए हैं तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 को जब आप करेंगे तो 49 इंटू 7 करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 3 4 3। तो इसका रिजल्ट आप ला कर लिख लीजिए 3 4 3 हो गया। हम ये जानते हैं 7 का स्क्वायर जब करेंगे तो यह 49 हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, यह 43 इंटू 49 यहाँ लिख लीजिए पहले, 3
इंटू 49 इंटू 6, तो 3 9 जा 27 और 3 4 जा 12 और 12 और 2 कितना हो जाएगा इंटू 6, 6 7 जा 42, 6 4 जा 24 और 4 28, 6 1 जा 6 और 2 8। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8 8 2, 3 7 जा यहाँ आपका हो जाएगा 21 इंटू 36। आप क्या कीजिए 36 इंटू 21, तो 36 हो गया, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 7, ये क्या हो गया, आप यहाँ ला कर लिख लीजिए 7 5 6 का हम जानते हैं 6 का 36 होता है, 36 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका क्यूबिक निकल जाएगा। 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 और 18 और 3 तो यह हो जाएगा 216। अब इसको लिखने के लिए इसके यूनिट डिजिट को आप लेते हैं, 6 हो गया। यहाँ आपका क्या बचा रिमेंड, इसको आपने इसमें फिर ऐड कर दिया, जैसे पीछे हम किए हैं ठीक उसी तरह से ऐड करते जाइए। यहाँ देखेंगे आपका आया 7, यहाँ हुआ 77, आपने 77 को यहाँ ऐड कर दिया। अब यह क्या हो गया, यहाँ आ गया 9, 8 और 7 कितना हो गया 15 और ये हो गया 9। अब इस 95 को यहाँ ऐड कर दिया, यह हो गया 8, यह क्या हो गया 13, यह क्या हो गया 4। अब इसका जो आ गया वो क्या हो जाएगा 4 3 8 9 7, इसका क्यूबिक हो गया। यह शॉर्टकट मेथड है 2 डिजिट का। यह आपका फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। यह आगे चलकर आपको और हेल्प करते रहेंगे। ओके।